आज जो मुद्दा है उस पर बात जरूर करेंगे। वो मुद्दा मैं जरूर भी रखूंगा, बताऊंगा। वैसे सारे लोग भली भांत वाकिफ रहते हैं कि मुद्दा क्या होगा, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि टेलीविजन का मुद्दा, जो स्क्रीन का मुद्दा है, वो कुछ हो सकता है। आपका मुद्दा, अपना बात कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन शालीनता के साथ, है ना, बहुत सभ्यता के साथ। ये खास तौर से तुम्हें मैंने ही कहा है। हाँ, वो मैं लिफाफा देख के ही पता चल जाता कि मजमून क्या है। तो जो आज मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। रोहित पांडे जी, आज थोड़ा स्वास्थ्य मेरा दाएं बाएं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि बातचीत करता रहूं आपसे, लेकिन थोड़ा सा नासाज हूं मैं। रोहित पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑटो वाले उपाध्याय भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और हमारे मित्र, वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे शो में बैठे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन दो चीज़ें हैं बातचीत के लिए, मैं रख देता हूँ, और आज आप फैसला करिए शो में कि बातचीत का क्या रुझान रहना चाहिए, है ना जी। मैं रख देता हूँ। एक तो ये कहा कि कल की बात है, और वो ये बात थी कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं बोलने खड़ा होता हूँ, मेरा ये माइक बंद कर देते हैं, मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। पता नहीं आप ऐसा क्यों कर, ये मेरा माइक बंद कर देते हैं। और लोकतंत्र जो है इस समय खतरे में है, क्योंकि मेरे विपक्ष की आवाज़ अगर नहीं सुनाई देती है तो ये बात गलत है, लिहाजा ये मेरा माइक बंद कर देते हैं, ये गलत है। और मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, और वो कह रहे हैं, कल का जिक्र कर रहा हूँ, वो सदन में जो चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है इस समय, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया। और दूसरा मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा पसंद आ जाए, हो सकता है, और वो ये है, समाजवादी पार्टी देख के थोड़ा सा मुस्कुराए, मुझे देख के थोड़ा सा हिले। बिन्नू भैया है ना, ये समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि गाय से दुर्गंध आती है, ये बात अखिलेश जी ने कही, और सत्ता पक्ष वालों ने पकड़ी, और उन्होंने ये बात कही कि ये बीजेपी को, ये अखिलेश जी ने कहा कि ये बीजेपी की दुर्गंध को हटाइए, ये दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए हम इत्र के पार्क बना रहे थे, ये अखिलेश जी ने कहा। इसको पकड़ लिया, किसने पकड़ा? सत्ता पक्ष वाले ने। अब ये दो बातें हैं, इस पर आज की चर्चा खास रहेगी। बाकी तमाम सारे लोग मौजूद हैं। आप कहां से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से। और आप? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से आए हैं, वो एक उड़ीसा से। और आप? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला से। अरे वाह, तीन जगह जगह के लोग मौजूद हैं, थैंक यू। और आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से। मथुरा, से। उत्तराखंड में कहाँ से? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो तो थोड़ी सी ठंड लेती आया करिए जब आए, क्योंकि इतनी जल्दी गर्म पड़ गई यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तुम शुरुआत करोगे? हाँ जी, बताइए। कष्ट हुआ हमें ये सुनकर के कि अखिलेश जी की विचारधारा, उनकी सोच कहाँ है। और राहुल गांधी वाली बात नहीं तुम्हें समझ में आई? राहुल गांधी जी के माइक की बात तो उनको बार बार बता दिया गया है कि माइक के सभापति वो बार बार वो उंगल करते रहते हैं, उनको बोलना कुछ है नहीं, बोलेंगे जलेबी की फैक्ट्री। अब वो तो जनता जानती है कि कौन सी फैक्ट्री वो लगाने के लिए बोल रहे हैं। मैं अखिलेश जी की टिप्पणी पर बात करना चाहता हूं कि अखिलेश जी के संस्कार को यह दर्शाता है कि जिस माँ ने हमें पाला, गाय माता, जिसका दूध पी करके हम बड़े हुए, आज वो हमारे लिए दुर्गंध हो गई। तो ये अखिलेश जी को ही लगता होगा, क्योंकि वो जब अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमारे गाय माता का क्या सम्मान करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, ये उनकी विचारधारा है। जब उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो माँ का सम्मान कहां से? मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन मर्यादा जरूर रखिए, और उंगल और अंगल और ये शब्दों का जो है इस्तेमाल ना करें। नहीं, ठीक है, आपने बोला, मैंने सुन लिया, लेकिन मर्यादा एक होती है और मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। हमारी माता है सर, गाय हमारी माता है, उनका हम दूध पी करके बड़े हुए हैं, गोबर में। आपने एक बार भी कहा कि गाय हमारी माता नहीं है? कौन? हमने। तो
उन्होंने कहा ना, मैंने तो तुमसे कहा, सुना तुमने? मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गाय माता को दुर्गंध कहा। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, ये सनातनियों के लिए दुख की बात है। जो 100 करोड़ सनातनी गाय माता का जो है गोबर, उस गोबर को जब तक हम सत्यनारायण की कथा में गोबर गणेश नहीं बनाते तब तक हमारी कथा पूरी बराबर नहीं होती। उसको एक गंध बता रहे हैं, गाय के गोबर को गंध बता रहे हैं। बताओ काहे बता रहे हो भैया? जब मन आता है तुम रामचरितमानस के पन्ने फाड़ देते हो, जब मन होता है सनातनियों को तुम ये तो वही चिल्ला रहे थे। पर तुम भाषा का ध्यान रखो, भाषा पे तुम दाएं बाएं करोगे, मैं शो में बिल्कुल नहीं आने दूंगा जी। हे दुर्गंध के विचारधारा वाले लोग, हे दुर्गंध वाले कार्यशैली वाले लोग, हमने क्या कहा? गाय हमारी माता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन किसके कॉलोनी में, किसके घर के बगल में गौशाला बना दिया जाए, कौन खुश होगा? गौशाला कहाँ बनना चाहिए? गौशाला शहर से दूर बनना चाहिए। लेकिन जब गाय माता उसमें मर जाती हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं रहता है, वो दुर्गंध फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, उससे कौन लेकर के चलेगा? कौन सा ऐसा बंदा है जो लेकर के उसको चलेगा? बात ये नहीं है, बात दुर्गंध की नहीं है, बात इन सब चीजों की नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी जो सोच है वो उस डेवलपमेंट की है। ये युवा जो खड़े हुए हैं, ये गाय गोबर से पढ़ाई कर लेंगे क्या? हम कहते हैं आस्था का प्रतीक है गाय गोबर जो भी है, लेकिन क्या गाय गोबर से हमारी शिक्षा चलेगी? गाय गोबर से हमारा परिवार चलेगा? नौकरी से चलेगा? रुको, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। बिलाल खान साहब आगे आइए। डॉक्टर बिलाल खान साहब, जनाब आली हुजूर, बताइए आज रोज अफ्तार का क्या वक्त है? 39 जी। मैंने तो 2 मुद्दे रखे थे, मुझे मालूम था आसान वाला ये लोग उठा लेंगे, वो थोड़ा सा कठिन लग रहा था। यही हो रहा है टॉपिक में। मैंने तो मैं आता हूं आपके पास भी जी। प्रतीक भाई, मैं अदब के साथ कहूँगा, उपाध्याय साहब ने कहा कि शब्दों में जान होती है, शब्दों से अरदास और शब्दों से अजान होती है, शब्दों से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो संवैधानिक भाषा का प्रयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि सुमधुर भाषणी और सुभाषणी, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें। हमारे सांस्कृतिक मूल्य वो हैं, वो अपने आप में अमूल्य हैं। और मेरे भाई कह रहे थे, सम्मानित साथी, कि गाय के लिए, गाय गोबर की बात, ये भारतीय संस्कृति जो है, उपाध्याय साहब और आपको भी बताता हूँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, पहली रोटी गाय को जाती थी तब खाना खाया जाता था। ये वो संस्कृति है। लेकिन माननीय अखिलेश जी हों या मुलायम सिंह जी हों या मेरे उपाध्याय जी हों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें संस्कारों को पोषित करके, क्योंकि जो हिंदू भाई सांप को दूध पिलाता हो, चींटी को चीनी खिलाता हो, गाय को पूजता हो, वो व्यक्ति असहिष्णु कैसे हो सकता है? तो ये लोग, इनकी छोटी सोच हो सकती है सर, मेरे मुल्क की संस्कृति छोटी नहीं है। तो शब्दों का ध्यान रखें उपाध्याय साहब, क्योंकि सार्वजनिक मंच है, यहाँ बहन भी है, बेटी भी है और माननीय प्रतीक। राइट, नहीं, हमारा तो कोई ना, मैं क्या पिद्दी का शोरबा। हाँ जी बिल्कुल हुजूर आली। फिर क्लियर कर दूं, हाँ। हमने ये नहीं कहा है, न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हाँ। कि गाय से हमें प्रेम नहीं है, लेकिन हम विकास की जो बात कर रहे हैं, बात सुनो। हाँ। जो गोबर या गाय जो कॉलोनियों में आकर के जो गाय माता हमारी मर जा रही है, उनको उठाने वाला कोई नहीं है, मैं उसकी बात करता हूँ। अरे शर्म करो, शर्म करो, झूठ बोल रहे हो आप, शर्म करो, आप लोग को शर्म नहीं आती है? जिस गाय माता ने, ये भगवान कृष्ण के बताते, भगवान कृष्ण का माखन खा करके कृष्ण भगवान बने हुए, उनको दुर्गंध बता के अरे ये सब पाखंडी है, देश को गर्त में ले जाने की बात करते हैं। इन पाखंडियों से सावधान रहो। मैंने आज बताया था कि 2 मुद्दे हैं। एक मैंने कहा था आज 2 मुद्दे हैं, आपको चुनने का अधिकार है। और वो 2 मुद्दे, पहला ये है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं जब बोलने खड़ा होता हूं तो माइक बंद हो जाता है। अरे मेरी आवाज तेज करो यार, मेरी आवाज बंद हो जाती है और पता नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, राहुल गांधी जी ने कहा और मेरी आवाज बंद हो जाती है। और दूसरा मुद्दा मैंने गाय का कहा था, जो सामने आए थे, लेकिन मुद्दा कौन सा उठा ये आपने देख लिया। अब सवाल ये है कि बातचीत के सिलसिले को, बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? पश्चिम बिहार से आया हूँ सर। सब ठीक तो? पानी वानी
पूछा इन लोगों ने? मिला मिला जरूर। पानी मिला ना? तो कुछ कहना है? हाँ, कहना ये हाँ, तो बोलिए। ये जो अभी दोनों ने बात कही है गौ माता के ऊपर, हाँ उनकी बात भी सही है, इनकी गलत बात है। हाँ अभी आप फोन कर लीजिएगा, आप वैसे झूठ कहिएगा यहाँ पे गाय मरी पड़ी है, हाँ। अगर आप 10 फोन करेंगे एक फोन नहीं उठाया जाएगा, फोन वहाँ पे डेड पड़ा रहेगा, उठाया नहीं जाएगा। कैसे ये कह रख सकते हैं कि गौ माता रोड में पड़ी होगी और उठा लिया जाता है? ये हकीकत है, उसकी बदबू भी आएगी, 2 दिन बाद उसको उठाया जाएगा, फिर उसका जो भी होगा। तो माता है तो फिर उसका संस्कार होना चाहिए। और जी ये सवाल आपका जो है ये जायज सवाल है, ये बिल्कुल जायज सवाल है। जी मैं आया लड़ाई झगड़े की बात नहीं है कोई। हाँ जी जिनके संस्कार में भाई आ गया, मैं 1 मिनट आ गया। आज तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी मेरी। हाँ जी जिनके संस्कार में माँ शब्द हो ही ना ही भारत माता, ना ही गौ माता, उनको उस पर बदबू तो आएगी ही। और ऐसे लोग जिनको बदबू आ रही है उनको ये नहीं मालूम है उनका पूरा यदुवंश गायों के भरोसे चला है। उसी यदुवंश में श्री कृष्ण ने गायों के साथ खेलकर और माखन खाया है, और उसी यदुवंश में ज्यादातर मुलायम सिंह जी जहां से आते हैं वहां पे दूध का व्यवसाय होता है। उसी दूध पी के मुलायम सिंह जी और उनके यदुवंशियों ने इस पूरे देश में, उस उत्तर प्रदेश में यदुवंशियों का नाम उठाया है। पर यह कहना अखिलेश यादव को कि भैया ये जो गाय है इससे दुर्गंध आती है, तो अखिलेश जी आपने तो कभी गाय के पास गए ही नहीं होगे, आपके संस्कार में तो कभी गाय आई नहीं होगी। कभी अपने पिताजी से पूछ के देख लेते कि गाय क्या होती है और माता क्यों कहलाती है। दूसरा विषय, इत्र का पार्क बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, पर उसमें गाय के बदबू को इत्र के पार्क से क्यों जोड़ना? आप इत्र का पार्क भी बनाओ और गायों का गौशाला भी बनाओ, इसमें किसको दिक्कत है? पर ऐसी बात कहना, ये कह रहे हैं मरी हुई गाय, हम तो जिंदा गाय की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार में गायों को काट दिया जाता था और कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक भी व्यक्ति को हिम्मत हो भारत में किसी गाय को काट के दिखाए। अरे उन किसानों से पूछिए, उन अन्नदाताओं से पूछिए जिनको आप गौशाला के नाम पर कह रहे थे संरक्षित करने के लिए, पूरा खेत चर जा रही हैं। ये कह रहे गोबर की बात कर रहे हैं। अरे तकिया बना करके रखो गोबर का, तब जानते हैं। अरे गोबर है, अच्छी चीज है, वह सात्विक चीज है, हमारे संस्कार हमारे धर्म में आता है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि गोबर का तकिया बना के ग्रहण करने लगो। है तब तुम्हारे अंदर ग्रहण कर सकते हो। मैं ये कहता हूं, बकवास इसी को बकवास कहते हैं। गोबर मैंने आज जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि 2 विषय हैं, एक गोबर का है, गाय का है, और राहुल गांधी कह रहे हैं, रुको भाई आ रहा हूं। अगर बात कर लिए, जब बैठे हैं तो ढंग से बातों करें, बात करने की उनको कर लिए। हाँ, सभ्यता से ठीक है, सभ्यता। दूसरी बात, कहाँ बची है उसकी सभ्यता है? उनकी गाय गोबर तकिया लगा लेंगे, हमारे घर गोबर तो हम तकिया लगा के रहेंगे, तभी गोबर का आएगा क्या? तभी गाय माता होगी? ये तो सरासर गलत बात बोल रहे हैं। उनको गाय नहीं पसंद है, दूसरे को भगा दे, हम देश से निकाल देंगे, हम मर जाएंगे तो हम उठा फेंक देंगे बाहर, एक दिन में फूंक देंगे। बोलिए, समझ नहीं आ रहा है आपको? गाय तकिया बनाएंगे गोबर का? इतना कहने में सबको इतना परेशानी, तो हमने क्या कहा? वो गौशाला उस कॉलोनी से, उस शहर से दूर उसको गायों को संरक्षित किया जाए जिससे बीमारियां ना। यही तो कहा हमने, कहा शहर के अंदर आप पार्क बनाइए, हमने रिवर फ्रंट बनाया, हमने बहुत सारे अस्पताल बनाए, हमने जो है एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो दिया है, हमने विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया, अपने नफरत का एजेंडा प्रस्तुत किया। मेरे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये विकास की बात करते हैं, इन्होंने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। ये विकास की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और भारतीय जनता पार्टी की जो देन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये क्या विकास की बात करते हैं? वाह क्या बात है। मैंने कहा था पता नहीं कहां डिबेट कहां से कहां मुड़ेगी। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने डिबेट की जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये बात कही थी कि आपकी पसंद है, आप जहां से डिबेट स्टार्ट करना चाहें, लेकिन अभी तक मैंने 3 बार बोला, 4 बार बोला,
कि राहुल गांधी का माइक बंद हो जाता, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। मैं आगे कांग्रेस के पास आया जी, आइए जनाब अली, आप कहां से, गाय से शुरू करेंगे या माइक से? माइक से ही शुरू करेंगे। हाँ। क्योंकि माइक से इसलिए शुरू करना बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों को जब भी उठाया जाता है तो आवाज बंद कर दी जाती है। तो गाय राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? वो भी करेंगे, उसमें भी वो भी मुद्दा है हमारे लिए। बाद में देखिए, अंग्रेज गोली से बात करते थे, गांधी जी बोली से बात करते थे। और गांधी जी कहा करते थे कि संवाद होना चाहिए, संवाद ना होना एक विवाद को जन्म देना है। अब एक चीज बताइए मुझे आप कि क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आज जो तानाशाही है, आज जो राजा का जो रोल कर रहे हैं मोदी जी, आपको नहीं लगता है ये राजा प्रजा जो का काम है, ये आप समझिए। अब आप प्रजा जो है वो राजा है। अगर आप बोलती बंद कर देंगे, आप बोलने की आजादी खत्म कर देंगे, आप अगर लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो कौन आप बात करेगा? ये बताइए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, सबको बोलने का अधिकार था कि नहीं है? अपोजिशन लीडर बोल तो रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन थे अरुण जेटली साहब। कितनी बातें होती थी, चर्चा होती थी। ये बहस नहीं करना चाहते, ये प्रवचन देना चाहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रवचन देना है इनको और कुछ नहीं करना है। और देखिए, ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर लें, हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं। ये आप देख लीजिए, यहीं पे ये लोकतंत्र का ये पहला ऐसा वाकया है। ये 10 सालों में जो ये राज कर रहे हैं, ये सत्ता का राज कर रहे हैं, ये सत्ता की गूंज है, ये लोकतंत्र की गूंज नहीं है, ये लोकतंत्र की गूंज नहीं है, ये सत्ता की गूंज है। ये साम दाम दंड तरीके से, किस तरीके से डरा धमका करके से कैसे सरकार बनाते हैं और अपनी मनमानी। अब आए बहस का सेंटर पॉइंट पे। जी नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में कहाँ से? द्वारका मोड़ उत्तम नगर। अच्छा, क्या काम करते हैं सर जी? सर जी, मैं अपनी जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कैसे आ गए इधर? सर आपसे मिलने आया था सर। अरे ऐसे कौन खास आदमी है हम जो मिलने आ गए? हाँ सर। तो सर आप तो बहुत ज्ञानी आदमी है। अरे आपका नाम जो है ना प्रतीक त्रिवेदी। त्रिवेदी का मतलब होता है जिसको 3 वेदों का ज्ञान है, वो त्रिवेदी। सर मैं बुझा देता हूँ, मुद्दे पे आ जाइए सवाल। मुद्दा सर ये है कि अखिलेश यादव जो है ना, अब उनको ये पता है कि मैं कभी शायद आऊंगा ही नहीं जिंदगी में यूपी के अंदर, इसलिए वो सर 37 सीटें लाए अभी लोकसभा में, एकदम 80 में। सर वो तो एक नैरेटिव सेट हो गया था, चलो एक बार काट की हांडी चल गई, कोई बात नहीं। अब नहीं होगा ऐसा, चल गई एक बार, संविधान बदल लेंगे, पब्लिक की बहकावे में आ गई, क्या करे? अब नहीं आएगी। एक नैरेटिव था, वो सेट हो गया। मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। लोग आम आदमी पार्टी को उसका जवाब, उनको जवाब देना कांग्रेस का। मैं उसके बाद आम आदमी पार्टी पे आता हूँ। राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट देख के मेरे को हंसी आती है। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो वो पार्लियामेंट ही नहीं आते हैं तो सदन में नहीं आते, सदन में आते हैं तो मोबाइल खेलते रहते हैं, और सबसे बड़ी, कभी आ गए तो एक बार आग भी मार दिया था उन्होंने। पर मैं वापस कहना चाहता हूं, लगभग 5 साल में 250 से लेके 400 के बीच में विधेयक पास किए जाते हैं एक पार्लियामेंट के अंदर। 10-11 साल में लगभग 2,500-3 हजार विधेयक पास किए होंगे। आज तक आप बता दीजिए, राहुल गांधी जी ने किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक भी स्टेटमेंट दिया है? पढ़ के नहीं आते, बोलना आता नहीं है, विषय को जानते नहीं है, फिर कहते हैं हमको बोलने नहीं दिया जाता। यह कोई तरीका है? वहां पर इनके नेता बोल रहे हैं, सदन में लगातार कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, तब राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं मिल रहा? या तो उनको बोलना नहीं है, या जब कहा जाता है तब ये विक्टिम वाली पोजीशन। देखिए शुभेंदु जी, देखिए शुभेंदु जी, एक भी विधेयक पे उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो? शुभेंदु जी, देखिए वो कह रहे थे कि कुंभ पे इतना बड़ा आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री बोले कुंभ पे, बोले कि हम भी बोलना चाह रहे थे, और हम भी, लेकिन कुंभ के साथ साथ हम बेरोजगारी पे भी बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल बोलना चाहिए, 0 आवर्स होता है, दुनिया भर के आवर्स होते हैं, और इतने इनके नेता रोज बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, इनको क्यों नहीं मौका मिल रहा है? ये झूठ बोलते हैं, एक ऐसा बताना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ बोला जाता था, पर इतना बड़ा आवाज है हमारा राहुल गांधी का कि इनकी आवाज को रोका जा रहा है, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं पब्लिक में। लास्ट मैं आया, राम की जलेबी नहीं बिक रही यहाँ पे। राइट जी। देखिए, बीजेपी वालों को जो ये सत्ता का जो गुरूर है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यही मोदी जी जब वहां से चुनाव लड़ रहे थे, इसके पहले जब लड़े तो 3 लाख वोट से जीते, और अब की जब जीते हैं तो 1 लाख से तो अभी गिरे हो नीचे। ग्राफ गिर रहा है, आएगा समय, ये अपना इनका समय आ गया ना। जितना ये एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ये माइक बंद करके, सीबीआई, ईडी, आईटी सब करना है, इनके पास आईटी बहुत अच्छा तगड़ा है, इनका इतना जबरदस्त है
कि ये बड़ी अच्छी सी बातें और अच्छे अच्छे मीम बनाना आता है इनको और सर्कुलेट करना आता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। ये कहना बहुत बुरा लगता है कि बंद कर दीजिए, देखिए बहलाना बंद कर दीजिए। राइट भाई साहब देखिए, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन कितने वोट से जीतेगा। अगर ये पता होता तो सब सारा खेल समझ में आ गया होता, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि गिर रहा है या चढ़ रहा है। लेकिन हाँ बाबू जी, जनता जरूर उसके पास नब्ज होती है। हाँ बाबू जी, क्या हुआ भाई, थोड़ा सा तसल्ली रख लो। हाँ जी, देखिए ऐसा है, मैं मीडिया से रिटायर्ड हूँ। एक बात, हाँ जी। दूसरी बात कि जो भी हमारे आज तक कांग्रेस के राज में रहे वो अभी सबको पता लग रहा है कि क्या क्या गलतियां रही, अब पता लग रहा है। अब इन्हें 11 साल में दिक्कत हो रही है, ठीक है, उन्हें 45 साल 50 साल राज किया, लेकिन अभी 11 साल में इतना जल्दी बदलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आज दिल्ली के अंदर, मैं बचपन से पैदा हूँ, दिल्ली के अंदर ना आबोहवा है, ना अपनी कोई पानी है, ना कोई खेती बाड़ी है, ना कुछ। और दिल्ली की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मैं दिल्ली में गौशाला अलग होगी। जब गौशाला अलग होगी तो वहाँ से दूध लेने कौन जाएगा? जो आज 80 रुपये रेट है तो वो रेट कितना होगा? दूसरी बात, हर गौशाला में काम करने वाला, उसको भी हर चीज़ की जरूरत होती है, सब्जी की, तेल की, पानी की, तो वो कहाँ जाएगा? तो सर ये थोड़ी ना होगा कि नाली में गोबर आएगा। नाली में गोबर तो कैसे आ जाएगा? पहले सुनिए, अब जो भी इतने पुराने आदमी है, सर 75 से पहले दिल्ली में दूध नहीं होता था, और दूध की जगह मई जून जुलाई में जो खोए की बर्फी की जगह वो बनती थी आपकी, क्या बोलते, दाल की बर्फी, ठीक है, 75 आसपास, और वो दूध चला गया। लेकिन अब दूध की पूर्ति कहाँ से हो रही है, ये कोई बताए, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी है, मुझे बताए तो सही। दूध जो है मिलता है सामने से, एजेंसीज हैं, पाउडर है दूध का, उसको करके जब गर्मियां होती है तो पाउडर को उसको करके वाटर करके उसके बाद दूध दिया जाता है। दूसरी बात, ये गौशाला दिल्ली के बाहर ही होनी चाहिए गुरुजी, ये मैं बात नहीं मानूंगा। शीला दीक्षित थी जो पिक्चर की दुकान बाहर करवानी थी, याद होगा आप लोगों को? अरे सर, आप पता नहीं, आप बात कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए हुजूर, आप एक बात बताइए, पता नहीं आप मीडिया से रिटायर हुए, पता नहीं कहाँ, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि गाय वहीं पे रहेगी जहां पे बाकी सारे रहेंगे, गौशाला वहीं रहेगी? मुझे मालूम है आप जौन सा इशू बता रहे हैं, और वो इशू ये है कि वो गौशाला उन्होंने कहा है कि उसको बाहर शहर के होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो वो पुराना इशू, गाय का गोबर जो है सर नालियों में जाता है, वो फंसता है और इससे वजह से प्रॉब्लम होती है, ये इशू है। जी मैं आया जनाब। जी प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के लिए आज दोहरी शब्द कमजोर पड़ रही है, दोगली शब्द हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी हिंदुस्तान के एक स्टेट में गाय इनके लिए यम्मी है और एक स्टेट में मम्मी है। यदि भारतीय जनता पार्टी को गाय से इतना ही प्रेम है तो राष्ट्रीय माता घोषित कर दे। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन पहले आपसे यहीं पे बात कर रहे थे, राष्ट्रभाषा की बात हो रही थी, हिंदी की बात हो रही थी। 11 साल हो गए भाई साहब, राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हिंदी को, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं यहाँ पे शराब बिक रहा था तो लोगों की किडनियां फेल्योर हो रही थी उत्तर प्रदेश में, बगल में, पड़ोसी में। अरे सारे लोगों की किडनी मजबूत हो जाएंगे भाई साहब। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री है। कोई चर्चा करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, केवल कार्टून और सबसे ज्यादा भाजपा नंबर में लाइन में लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है कि गाय हमारे लिए प्रिय है, उन सारे यहाँ जितने दर्शक बैठे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आज प्रण लेके जाएं कि बगैर दूध देने वाली 10-10 गाय पाल के हम दिखाएंगे। सारे लोगों की पछुआ खड़क जाएगी, पाल के दिखाए लोग। ये सिर्फ कहने की बात है, ये राजनीति में उलझाते हैं और ये लोग उलझ के रह जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ बताओ, बोलना चाहते हैं आप? बोलो। नहीं ठीक है, हम बाकी लोग, आपने कितनी आसानी से नेता पलटी मार के एकदम खड़ा हो जाता है। ये सारे लोग 10-10, अरे तो हुजूर आला वोट काहे लेने आए थे हमारे पास, और सरकार काहे के लिए बना रहे थे? आप क्या नहीं, आप क्या करेंगे ये बताएं मुझे। मैं केवल इनकी आंखें खोलना, ये सिर्फ आंखें खोलने वाले हैं, फिर आंख खोल के फिर आंख की दवा डालेंगे उसमें, ये वो है। मतलब मुझे तो मालूम है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गौशाला उत्तर प्रदेश में है, और एक बार जाके गौशालाओं की स्थिति देख लीजिए कि क्या स्थिति है। सर गाय मर जाती है, बदबू आते हैं, सड़ांग आते हैं, उसके बदले में सब्सिडी उठाई जाती है। सारे लोग जितने, और एक नीति बनाई गई
कि जो दूध कम दे, पहले नीति ये थी कि दूध जो कम दे गाय उसको ले जाते थे, कुछ रकम मिलता था, उसके हिस्से में एक बछड़ा मिलता था। वो सारे नीति को खत्म कर दिया। लोग पालना नहीं चाहते हैं। सड़कों पे मरा हुआ गाय दिखाई देगा आपको, मरी हुई गाय दिखाई देगी, कोई चिंता नहीं करता। केवल और लेकिन राजनीति के सेंटर में है। राजनीति के सेंटर। हाँ जी जनाब बाबूजी, किसने खा के फेंका था? वो बच्चे थे जी। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये जितनी समस्याएं गिना रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इनके शासन का ही ये सारा पाप है जो आज हम भुगत रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके शासनकाल में जब तक इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या सारी बेरोजगारी तो खत्म कर दी थी? भ्रष्टाचार खत्म हो गया था? इतने साल उस समय की बेरोजगारी आप देखिए तो आज के समय से ज्यादा बेरोजगारी थी। कैसे साल शासन में रहे ये लोग? 60 साल। हाँ? नहीं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की? इन सबकी जितने भी ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इन सबकी बात कर रहा हूँ। कितना इन्होंने रोजगार दिया इन्होंने। आज के समय में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे किसी में भी हो, रोजगार बढ़ रहा है। आबादी ज्यादा बढ़ रही है तो नेचुरल बात है कि सबको रोजगार मिलना मुश्किल है। लेकिन स्वरोजगार तो बढ़ा रही है सरकार, दे रही है। वो उस समय लोन कराने के लिए हमारे पसीने छूट जाते थे, लोन नहीं मिलता था, घर बिक जाते थे, नहीं मिलता था। आज ये बातें कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले। ये पारिवारिक पार्टी जो है ना, ये पारिवारिक पार्टी ये कभी सफल नहीं होगी। पारिवारिक पार्टी। बेरोजगारी की बात की इन्होंने। इसी सरकार में 26 पेपर लीक हुए हैं, ये भी जानना चाहिए। 26 पेपर लीक हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासनकाल में। ये हाल है युवाओं का। रही बात इन्होंने कहा कितने सालों में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हम बताते हैं क्या किया क्या नहीं किया है। इस उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया है, और ये क्या करें, नफरत का प्रदेश इन्होंने उत्तर प्रदेश को बना करके रख दिया। इनकी मंशा कितनी दुर्गंध वाली है। अभी वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी कि वक्फ बोर्ड अधिनियम पेश किया जाएगा, जो बिल है पेश किया जाएगा। इनकी नीयत देखिए कितनी गंदी है। कह रहे थे इसमें महिलाओं को, अदर कास्ट के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। ये नजीर पेश करो ना, बनारस के काशी जो पीठ है वहां के समिति में 15 है केवल ब्राह्मण है, क्यों नहीं एक मुसलमान डाल देते हो? राम जन्मभूमि न्यास पीठ है, क्यों नहीं एक मुसलमान डाल? अरे तुम्हारी नियतें गंदी है, तुम्हारी सोच गंदी है। तुम बात करते हो, तुम बात करोगे मुसलमान की, तुम बात करोगे हिंदू की, नफरती लोग। ये मोहब्बत का पैगाम समाज में। अरे हाँ मामा नहीं डॉक्टर नहीं, इनका जवाब डॉक्टर बिलाल खान साहब देंगे। जी मैं आता हूँ। डॉक्टर बिलाल खान साहब इधर आए। हाँ बोलो। इन्होंने नफरती लोग हैं। नफरती लोग कौन है? नफरत का जहर कौन बो रहा है? आपकी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, आपने एक तरफा मुसलमानों को 90 लाख रुपए दिए उनके लिए, लेकिन हिंदुओं को नहीं दिया। अभी बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, वही संभल में 4 जो है आपस में ही मर गए। 4 मुसलमानों को 5-5 लाख रुपए आपने दिया, लेकिन संभल के गोपाल मिश्रा को 5 लाख रुपए आपने नहीं दिया। हिंदू मुसलमान की राजनीति आप करते हो। उत्तर प्रदेश की जनता आपको खुली आंखों से देख रही है। और देख लेना, अभी उन्होंने कहा ना, जनता नहीं कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अभी आने वाला नहीं है सरकार। अरे रुको, अरे रुको, कहाँ से आए हुए? रुको, झारखंड से? झारखंड में कहाँ से? जमशेदपुर से। एक बात पूछना चाहते थे। 10 साल पहले यूपी क्या था, आज क्या है? 10 साल पहले यूपी क्या था, आज क्या है यूपी? 10 साल पहले दिन दहाड़े रात दहाड़े चलना मुश्किल हो जाता था, आज यूपी क्या है? रात 12 बजे छीना चढ़कर हम लोग चलते थे, आज क्या है यूपी? और 10 साल पहले क्या था? बात बोलने आ जाते। बीजेपी मोदी जी के पैर के बराबर नहीं। क्या समाजवादी क्या? 10 साल पहले यूपी क्या था, आज यूपी क्या है? 10 साल पहले यूपी क्या था? 10 साल पहले दिन दहाड़े लड़की लोग को चलना मुश्किल हो जाता था, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। आज क्या किया जोगी जी? रात 12 बजे हम लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ होता है? बात बोलने आगे। समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी क्या किया? अरे आप आई कहाँ से हैं? जमशेदपुर से। मोदी जी बोलते बोलते भगवान को नहीं पर हम मर जाए। मोदी जी बोलते बोलते मोदी जी के बराबरी करते हैं। चलिए इंडिया में एक ही नेता दिखाइए। मोदी जी जितना माँ बहन के दिल में
आइए, मौलाना यहाँ आइए। मौलाना, अरे आप कहाँ से आते हैं? यूपी। यूपी में कहाँ से? शामली जिला। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ आज। आप आके रोज बैठते हैं, बहुत परिचय तो नहीं है मुझे आपसे, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपका जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बना, तो उसमें देख के दिया गया घर या सबको घर मिला? बहुत ईमानदारी के और ईमान के साथ बताइएगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने शायद कल भी बताया था कि 3 वहाँ पुअर एंड नीडी थे, 3 मुस्लिम पुअर और नीडी थे। उनके परिवार के जो नीचे बच्चे हैं उनकी शादी हो गई। 3 परिवार को 6 मकान दिए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास ने। ये कहते हैं पक्षपात। ये तो जरूर है कि मुसलमानों को ज्यादा दे रहे हैं मोदी जी। और सुनिए, 32 लाख ये जो ईद की किट दी जा रही है, सौगात है मोदी, परेशान है सारे विरोधी। बड़ी अच्छी बात है, ये सौगातें दी जा रही है। हे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप ईद का तोहफा दे रहे थे, देने की सोचे तब कहे होते योगी जी से माफी मांगो, हम मुस्लिम भाइयों से जो हमने नफरती बीज बोया है। गिरिराज सिंह से कहे होते माफी मांगता हूं मैं, जो आप लोगों के प्रति इन्होंने नफरती बीज बोया है, तब जानते ईदी की सौगात सबाब वाली है। प्रतीक जी, मेरे सभी सम्मानित साथी कह रहे हैं, अगर मेरी बात बड़ी शालीनता से कहूंगा, पांडे जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उन चीजों को याद करें, सभी सुन रहे हैं मुल्क के मालिक, कि जब माननीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना कोई वकील था। तो लोकतंत्र तब जिंदा था क्या? पांडे जी जरा बताइए। एक बात। दूसरी बात, ये पूरा परिवार, प्रतीक जी, पूरा परिवार मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल, ये परिवार, जिसके परिवार है नहीं उसकी क्या बात करो? सर मैं ऐसे बात नहीं करूंगा सर। सब बता नहीं, भारतीय मुझे मालूम है, एक परिवार नहीं, जनाबे अली, एक परिवार हो सकता है और एक पार्टी और समाज का परिवार हो सकता है ना। आप ये चाटुकारिता है, लोकतंत्र की हत्या है, ये परिवारवाद है। इस पार्टी के अंदर मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। हक बात कही जाएगी, ईमान के साथ कही जाएगी। पांडे जी, इतिहास पढ़ के आइए, ठीक है? ये जानिए कि आज मुसलमानों के करीब अगर भाजपा आ जाएगी तो आपका सब कुछ उड़ जाएगा। देखिए, एक तो अभी इनसे बता दूं कि जिस तरीके से आज जो टॉपिक रखा है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, अब अगला बिल जो आएगा वो आएगा 1 नेशन 1 वॉइस। एक ही आवाज होगी, वो 2 लोग आवाज, केवल उन्हीं की आवाज बुलंद होगी और किसी की नहीं होगी। ये अभी समझ नहीं रहे कि क्या होने वाला है। ये जो अभी 10 सालों में किया है, ये देखिए, सवाल गाय का नहीं है। सवाल गाय का नहीं है। सवाल देखिए, गाय को हम लोग सभी पूछते हैं। नहीं, राहुल गांधी, मैं आपसे मूल सवाल फिर आता हूँ। मैं आपसे मूल सवाल ही पूछता हूँ कि आखिर राहुल गांधी को ये क्यों लगता है कि माइक उनका बंद कर दिया जाता है? ये मैं आपको मूल सवाल पे, मैं आपसे ना तो गाय पे पूछ रहा हूँ, ना गौशाला पे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर राहुल गांधी को ये क्यों लगता है कि स्पीकर उनके साथ पक्षपात करते हैं, या विपक्ष ये बात क्यों कहता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। रीजन, उसका रीजन था, जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया था, जो मुद्दा उठाया था, राष्ट्रीय मुद्दा था, इसलिए था क्योंकि मोदी जी सपोर्ट करते हैं माफिया राज को, इसलिए गलत बात।
बात कर रहे थे कि हमारे राहुल बिल्कुल 100% गलत जवाब दे रहे भाई साहब। मोदी जैसा ऐसा नेता न पैदा हुआ है ना होगा। जय श्री राम। राहुल गांधी जी कहते हैं मेरा माइक छीन लिया जाता है। इसी सदन के अंदर उन्होंने अपने ही कार्यकाल में अपने ही सरकार का बनाया हुआ विधेयक बांटते हैं, वो उसको फाड़ के फेंकते हैं। तो क्या उनको वो मर्यादा ध्यान में नहीं आती? रोहित माफिया नहीं, जब जनता के सामने सारी चीजें हैं, बिल आप फाड़ रहे हैं और न्यायिक संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं। आप संविधान की दुहाई देते हैं और आपने गलत अल्फाज ना आई वोंट टेक इट, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आई एम एक्स डिफेंस एयरफोर्स से। नरेंद्र मोदी के नाम में नर प्लस इंद्र, नरों में जो इंद्र के समान हो, जो प्रजा का सब पॉजिटिव सोचता हो। डिफेंस सर्विसेज के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, विधवाओं की पेंशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी आए तो हमारे एयरक्राफ्ट चेंज हुए, हमारी पेंशन्स बढ़ी। असम में, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी से अरुणाचल का पुल बन रहा था कांग्रेस के टाइम में, 20 साल लग गए, नहीं बना। जैसे ये गवर्नमेंट आई, विद इन 1.5 ईयर का टाइम सेट हुआ और वो पुल बन गया और हजारों करोड़ रुपए का हमारा डीजल बचता है। नंबर 1। एंड सेकेंडली, आप कैसे बोल सकते हैं कि वो माफियाओं को सपोर्ट करते हैं? ही इज द वन ऑफ द एवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने माफियाओं की गर्दन तोड़ी है। पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम की करेंसी को तोड़ा है, डिजिटल करेंसी को तोड़ा है। और रही बात 2024 के यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री 54 मुसलमान सिलेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग बीजेपी गवर्नमेंट ओनली। यस, अब बोलिए सर। माननीय भाई साहब जी से एक निवेदन है कि ये मोदी प्लीज सर, क्या नाम? निशांत अग्रवाल। माननीय भाई साहब जी से अनुरोध है, आप एक विशेष मंच पे, बड़े मंच पर इस प्रकार की मोदी के लिए भाषा यूज करना उचित नहीं है। कृपया सब उनसे शब्द वापस करवाइए सर। रोहित, ये गलत शब्द है, आपने बिल्कुल गलत शब्द है। जब कांग्रेस के पास या इनके मौसेरे भाइयों के पास, जब कांग्रेस मैंने आपकी यह भावना और मंच की गरिमा दोनों को ध्यान में रखा, इसलिए मैंने उनके पास दोबारा नहीं गया और मैंने ये कहा कि आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। जब कांग्रेस के पास या इनके मौसेरे भाइयों के पास कोई तर्क नहीं होता तो ये कुतर्क करने लगते हैं। इन्होंने माफिया की बात करी है अभी। यासीन मलिक को कौन बुला के बैठाया होता अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में? जवाब दीजिए। कौन बिरयानी खिला रहा था यासीन मलिक को? और आप कह रहे हैं माफियाओं को पाल के रखा था। और आज भारत के इतिहास में मैं कहना चाहता हूं, जितने माफियाओं को आपने पाल के रखा था, एक भी माफिया का नाम बता दो आप जो 11 साल में भारत में हो और माफिया रह गया हो। और जो बाहर थे, जो बाहर भाग गए थे, वो कहां चले गए, कैसे चले गए, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन बहस का सिरा जो था उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा रहा। लेकिन हाँ, बहस हुई और ये बात बार बार मैंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि लोकसभा में या सदन में उन्हें बोलना नहीं दिया जाता, जब वो बोलने खड़े होते तो माइक बंद हो जाता है या बंद कर दिया जाता है, ऐसा कहा उन्होंने। ये वो आरोप लगाते हैं। इस पर बहस थी, इस पर बातचीत का सिलसिला भी जुड़ा और तमाम सारे लोगों ने अपनी बात रखी। मैं एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूँ और बात शुरुआत करता हूँ। जी जनाब, समाजवादी। बस 6 सेकंड लेंगे। हम यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग, हमारे भाजपा के मित्र हैं, इनसे पूछते हैं गाय माता करते हो? हम बार अरे रुको भाई एक मिनट, अरे भाई सुनो मेरी बात। मैं रोक तो सकता नहीं हूँ आपको, आपके जो मन में वही बोलेंगे आप। लेकिन मैं बार बार खींच के ले जाता हूँ, राहुल गांधी का माइक बंद हो जाता है, बार गाय ले आते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या है। नहीं आप बोलना है तो बोलिए। 250 करोड़ रुपया चंदा जो बीफ कंपनियों से मिला था, उसमें पता किए थे कि नहीं कि गाय माता वाला कौन सा है, बाकी वाला कौन सा है, उसको भी पता कर तब लेते हो तो बड़ा मजा आता है। चंदा लोगे बीफ कंपनियों से, तब नहीं करते हो गाय माता। बकवास कहते हैं, उसको लिए कोई और आदमी नहीं आएगा। बकवास करते हो आप लोग। आपके पास झूठ नहीं बोल रहे, झूठ की बात। आपके पास तर्क नहीं है, कुतर्क करते हो, फिर इसीलिए ऐसी बात इल्जाम लगाते हो। गाय के नाम की रानी इन्होंने बोला कि बीफ कर। आप तय करते थे जब उत्तर प्रदेश में गाय बार काटी जाती थी और रोज गाय का गिरोह पकड़ा जाता था इनकी सरकार में। आज उत्तर प्रदेश में गाय को गौशाला बनाकर उनकी सेवा की जा रही है। और मैं एक बात राहुल गांधी जी पर बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी जी
सरासर अब संसद में भी बोलने की भी राजनीति करने लगे। जैसे अमेरिका में जाकर के उन्होंने बोला कि सिक्कों के साथ ये हो रहा है, वैसे संसद में भी राजनीति कर रहा है कि हमारा माइक बंद कर देते हैं। उनको बोलना ही नहीं आता तो माइक तो बंद अपने आप ही हो जाएगा। वो खाली राजनीति करते हैं, ये जनता को समझने की जरूरत है। वो खाली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है बात करने का। अब आया ना तो कांग्रेस विल स्पीक। कांग्रेस का मान जी। देखिए, जब माइक बंद किया गया तो मुद्दा क्या था ये भी जानने की जरूरत है। मुद्दा ये था कि नीट का जो पेपर जो लीक हुआ था, पेपर लीक के मामले इनके गवर्नमेंट में बहुत सारे हुए हैं। मैं आपको मैंने माफिया राज की बात क्यों की? मैंने माफिया राज देखिए वो जस्टिफाई ना करिए प्लीज, एंड दैट इज वेरी मतलब ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत ऑब्जेक्शन है। अपनी मुद्दे पे आइए। दूसरी बात पे आ रहा हूँ। जब नीट के मामले को जब उजागर किया गया, ये कितने सालों से, देखिए कभी भी जब भी अब आप देखेंगे पेपर जहां भी हुए हमेशा लीक हुए हैं और इन्हीं की सरकार में हुए। एक मिनट, इन्हीं की सरकार में हुआ। अब मेरी बात सुनिए। पेपर लीक हुआ, जब पेपर लीक की बात होती है, नीट की बात होती है, प्रधानमंत्री जी क्यों चुप रहते हैं? आप बताइए। आप प्रधानमंत्री जी चुप क्यों रहते हैं? उनको जवाब नहीं देना चाहिए। जब कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा है, जब करोड़ों नौजवानों के भविष्य का सवाल है, करोड़ों नौजवानों का भविष्य का मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। फिर कह रहा हूं, राजस्थान में भी इनकी सरकार थी, बहुत बार पेपर लीक हुए। पेपर लीक होना जिस षड्यंत्र का है और किसी को छोड़ा नहीं गया। मेरा को ये जवाब दे दो भैया, ये हरे कुर्ते वाले, कि वो जो नकल करवाते थे, चढ़ चढ़ के लोगों को हाई स्कूल और इंटर में पेपर में नकल करवाते थे, वो कहां थे तब? और आज कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है। तब तो कहते थे लौंडों से गलती हो जाती है। आज कहां से हो आप लोग? मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए आपको प्रश्न उठाते हुए। कोई भी माइक बंद नहीं किया जाता राहुल गांधी जी का। कहीं भी उन्हीं से गलती से माइक बंद हो जाए, स्पीकर ऑन करने के लिए बटन दबाना पड़ता, ना दबाए हो। कहीं वो कह रहे हैं हमारा माइक बंद हो गया। कोई भी माइक बंद नहीं हुआ आज तक। और रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, उसके अंदर लोकसभा के अंदर रिकॉर्ड है। भैया सुनो, बिल्कुल आजादी, आपने कहा ना, आपको गलत बोलने की आजादी नहीं मिलेगी। आज तुम ही बोलोगी। सर, क्या आपने, मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से, क्या आपने जेपीएससी घोटाला स्कैम के बारे में सुना है? आप हमारी फ्यूचर की बात करते हो ना, जेपीएससी स्कैम के बारे में आपने तो सुना होगा ना, किसके साथ गठबंधन में है, झारखंड की दुर्दशा किसके लिए चल रही है, झारखंड में भी कौन सी दुर्दशा चल रही है और क्यों चल रही है? बताइए जेपीएससी स्कैम क्यों चल रहा है? पब्लिक सर्विस, झारखंड का मसला, झारखंड का मसला जी। झारखंड में तो इतना बुरा होता है हाल कि उसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाती, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं दे पाता है। आप झारखंड से? नहीं, मैं तो यूपी से, बाबा की नगरी से हूँ भैया। झारखंड वाले उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश वाले झारखंड का सवाल पूछ रहे हैं। जबरदस्त है जी। जनाब जी। भाई साहब, जो माइक की बात कर रहे हैं राहुल जी को नर्वो टेस्ट करवा लीजिए। वो नशा में रहते हैं, संसद में जाते फिर भी नशा में, उन्हें पता ही नहीं। मैंने हटा दिया माइक, मैंने माइक हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, मैंने तुरंत हटा दिया। जैसे जब आपने बोला, जब ये सनातनी नहीं है, सनातनी लोग हैं। जब आपने बोला माफिया, जब आपने माफिया बोला तो माइक हटाया। मैंने जैसे बोला, मैंने बिल्कुल गलत बोला, मैंने माइक हटा दिया, बिल्कुल नहीं जी। ये माइक बंद करने का इश्यू नहीं है, ये बीजेपी की विकास की जो राजनीति कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट के हिसाब से पूरे गांधी परिवार की बोलती बंद हो गई है। दूसरा, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं गुजरात से आया हूँ। मैं गुजरात में कहाँ से? गुजरात में मैं जूनागढ़ से आया हूँ मैं, जहाँ। और दूसरा, मैं एक समाजवादी प्रवक्ता से बात करना चाहता हूँ। जब भी मैं टीवी शो देखता हूँ, उसमें एक समाजवादी प्रवक्ता आता है अभी, अनुराग भदौरिया जी, वो भी हरा कुर्ता पहन के आता है। आप भी हरा कुर्ता पहन के आया हो, राज क्या है वो बताइए मुझे। इन्होंने अभी वो काफी दिनों से पहनना, इन्होंने अभी पहनना शुरू किया है। ठीक है। और दूसरा फर्क ये है कि वो एक सिलवाते, वो दो सिलवाते हैं, ये एक सिलवाते हैं। नहीं, कोई भी अपशब्द चाहे पार्टी का प्रवक्ता कहे, उसका गलत अर्थ निकलता हो, और कोई जनता कहे, नहीं, मेरे शो में कोई गलत बात कतई नहीं जाएगी, बिल्कुल नो। और मैं आपको एक बात और कहता हूं, 2 हफ्ते भाई हो चाहे भाई के पिताजी हो, 2 हफ्ते नहीं पूछूंगा आपसे जी, और ज्यादा कहोगे तो महीना भर नहीं पूछूंगा, समझे?
क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम अंजनी पाठक है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी हम लोगों ने बीपीएससी के पेपर दी थी। बीपीएससी लीक मामले में हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया, जबकि जब पहले 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था मैंने भी दिया था, मेरा 2 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ। लेकिन जब 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसका मैंने जब पेपर सॉल्व किया तो कट ऑफ से मेरा 19 नंबर से ज़्यादा मैंने सॉल्व किया उसमें। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, भाजपा के लोगों को जानना चाहता हूँ कि अगर उस पेपर लीक के मामले में कोई कड़ी कार्रवाई की गई रहती तो शायद आज मैं भी मेंस दे रहा होता अगले महीने। लेकिन 4 दिसंबर को जो पेपर हुआ उसमें मुझे मौका नहीं मिला है। हम छात्रों ने आवाज़ उठाई कि पेपर को दोबारा करवाया जाए। हम फॉर्म भरने के लिए तैयार थे, पैसे देने के लिए तैयार थे, पहली बार भी पैसे दी थी, लेकिन उसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह से एक बार तो मेरा चांस चला गया ना। उसके बारे में ये कांग्रेस के जो भी नेता हैं यहाँ पे उसका जवाब दे दे हमें। मैं तो एक छात्र हूँ, मैं बिहार के सारे छात्रों की तरफ से एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैंने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था, 2024 के लोक चुनाव में भी मैंने भाजपा को वोट दिया। लेकिन सवाल जिसको मैं वोट दे रहा हूँ उससे सवाल तो मैं पूछ सकता हूँ ना। मैंने आपको वोट दिया था, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, भाजपा का जो स्टूडेंट विंग है उसके लिए मैंने कार्य भी किया है दिल्ली में। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपने सारे सवाल पूछने का हक है और यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी है, यही हाँ यही भविष्य है। और आपको शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, आप वो तो भविष्य तो सुधरा हुआ है, भविष्य तो सुधरा हुआ है, वर्तमान को ध्यान रखना चाहिए। जी भाई साहब आप देखेंगे रोहित नहीं बिल्कुल नहीं। 19 में भी और 24 में भी मैंने ये नहीं पूछा कि 28 में किसको दोगे, मैंने ये नहीं पूछा। रोहित बेकार वाली बातें, मैंने ये नहीं पूछा उससे कि 28 में किसको दोगे। मैं पूछूं उससे कि 28 में किसको वोट दोगे, मैं पूछूं? भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है तो तुम्हारी सरकार नहीं थी वहां पे, तुम्हारी सरकार नहीं थी।